वेलकम टू द चैनल मैथ कंसेप्ट अकेडमी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं डेली आपके साथ मैथ के कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा जो प्रीवियस ईयर के होंगे या फिर लेटेस्ट ईयर के होंगे या फिर कंसेप्चुअल होंगे। ठीक है, मतलब जो कंसेप्ट कैरी कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ चैनल को शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा। फिर वो डिसाइड करेंगे कि मुझे सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना। ठीक है ना, वो एक अलग चीज़ है। तो आज मैं आपके साथ क्वेश्चन लाया हूँ। ये क्वेश्चन भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है ना, तो देखो क्या है। संडे को 510 लोग हैं, संडे को 510 लोग हैं। बाकी अलग दिन मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन सब दिन 240 लोग हैं। मतलब 240, 240, 240, 240, 240 ऐसा कुछ है। अब वो कह रहा है कि ये महीना 30 दिन का है, मतलब महीना 30 दिन का है और पहला दिन संडे है। तो देखते रहना, 30 दिन का है, पहला दिन संडे है। तो पहले 30 को 7 से भाग करोगे, 7 चौक 28, यानी कि 4 तो इसमें पूरे हफ्ते हो जाएंगे। 4 पूरे हफ्ते कहां से कहां तक? संडे से सैटरडे तक। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फिर ये भी संडे से सैटरडे तक, संडे से सैटरडे तक, संडे से सैटरडे तक। 28 दिन खत्म हो गए, लेकिन टोटल है 30 दिन, तो 2 दिन बचे। तो जो 2 दिन बचे होंगे वो संडे बचा होगा और मंडे बचा होगा। क्यों? क्योंकि पैटर्न तो ये चल रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सो ऑन। तो अब आपने इससे क्या देखा कि संडे कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 5। संडे 5 बार आएगा और मंडे भी 5 बार आएगा। एक यहाँ पे आएगा मंडे, 2 यहाँ पे आएगा मंडे, 3 यहाँ पे आएगा मंडे, 4 और एक मंडे, ये 5। बाकी सब दिन 4-4 बार आएंगे। तो ये बहुत आसान कंसेप्ट है, इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है। देखो अब आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज का एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल अपॉन नंबर। टोटल निकालना कितना आसान है, इसको इससे गुणा करना है। 510 गुणा 5 और इसे भी 5 गुणा 24। देखो एक चीज देखो, एक ही साथ करेंगे। 5 4 9, 9 गुणा 240 बटे में टोटल कितने दिन थे? 30 दिन। अब देखो क्लास, 2 तरीके होते हैं गुणा भाग करने का। पहला तरीका मेहनत वाला, दूसरा तरीका स्मार्टनेस वाला। स्मार्टनेस वाला तरीका कह रहा है 3 से कॉमन लेके काट दो। मैं 30 कॉमन ले लूंगा यहाँ से, आते तो यहाँ बचेगा 17, 5 वहां 30 कॉमन लिया, 8 8 नहीं 72, 7 5 85। ओह मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो 5 तो ये है, ये 4 थोड़ा, 1 2 3 4 5, 5 और 20, 20 जमा 5 25। तो यहाँ पे आएगा 25। तो यहाँ पे आएगा 25 गुणा 8, 25 अटे 200, 85 प्लस 200, इट विल बी 285। ठीक है ना, तो ये था आपका क्वेश्चन। ओके क्लास, देखो मैंने आपको पहले से इसे कहा कि ये अलजेब्रा के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है? अलजेब्रा। अलजेब्रा के क्वेश्चन 2 तरीके से हो जाता है। एक तो हिट एंड ट्रायल से, मतलब आप नंबर रखो, और दूसरा कंसेप्ट से। कंसेप्ट में फॉर्मूला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो क्लास, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानो मैं एक बढ़िया सा थंबनेल क्रिएट करता कि इसी से आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सब ड्रामे है। क्या आएगा वो किसी को नहीं पता। ठीक है ना, सुनना मैं क्या कह रहा हूं। हिट एंड ट्रायल से आपको क्या करना है क्लास, सबसे पहले आप ए और बी की जगह ऐसे नंबर रखो और बी और सी की जगह ऐसे नंबर रखो कि ये सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन ये सोचना आपका काम नहीं है, क्योंकि कभी कभी मैंने क्या कहा था, आप 5 सेकंड दोगे इसे सोचने में। सोच लिया तो ठीक, नहीं लिया तो तरीके से, तो नहीं सोच पाओगे, इसलिए हम आएंगे तरीके से। अब जिसने कर रखा होगा वो तो सोच लेगा, जिसने नहीं करा वो नहीं सोच पाएगा। तो उसे कैसे करना है? मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखो a इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय बी, बी को उधर भेजा, a इक्वल टू b माइनस 1 बाय बी। c की वैल्यू यहां से निकालो, तो b प्लस 1 बाय c इक्वल टू 1, तो 1 बाय c इक्वल टू 1 माइनस b। देखते रहना, तो c इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस b। तो हमने b की, c और b, देखो हमने क्या करा, a की वैल्यू भी b की टर्म में निकाली और c की वैल्यू b की टर्म में। मल्टीप्लाई करोगे, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, a की जगह b माइनस 1 अपॉन b, b की जगह b और c की जगह 1 अपॉन 1 माइनस b। इससे a कटेगा, माइनस 1 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट है। इससे a कटेगा, आंसर आ जाएगा -1। तो देखा आपने। अब इसने ज्यादा समय थोड़ा लिया, इसने लिया होगा आपका 20 सेकंड 30 सेकंड, इससे ज्यादा थोड़ा। अब मान लो, लेकिन आपको सिर्फ यही सिखाया जा रहा है कि हिट एंड ट्रायल से करो, या फिर देखो
आप जिस भी किताब से पढ़ते हो या जो भी टीचर पढ़ाता है, एक्चुअल में वो क्वेश्चन रिवाइज करके आ रखा होता है या फिर उसे याद होते हैं क्योंकि उसने सालों साल वही क्वेश्चन करे। लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो कि आपको थोड़ा स्ट्राइक करेगा तुरंत, तो वही याद रखना कि 10 सेकंड देना है, हिट कर गया तो कर गया, नहीं तो हम तरीके से करेंगे। आगे क्लास देखो, इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जब भी x + 1 बाय x 2 आए तो x = 1 रखना होता है, x - 1 बाय x + 1 बाय x - 2 आए तो x = -1 रखना होता है। ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो, रख के देख लो 1 और 1 2, -1 और -1 -2, तो बस बहुत आसान हो गया। तो यहाँ पे भी 1 रखोगे 1, यहाँ पे भी 1 रखोगे 1, -2 2 -2 0। ठीक है क्लास, देखो यही चीजें सीखना चाहिए आपको। मैं कह रहा था ना, हिट एंड ट्रायल्स जब करना जब आपको स्ट्राइक कर पाए। देखो क्लास, उसने कहा एक आदमी ने 25 लीटर दूध खरीदा, कितने रुपए के हिसाब से इतने, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 25 × 12, 25 दाम 250 300। अब उसने 5 लीटर पानी मिला दिया, तो अब कितना, वैसे तो दूध और पानी है लेकिन अब कितना हो गया, वो 30 लीटर हो गया। कितना हो गया 30 लीटर, क्यों 25 लीटर दूध था 5 लीटर पानी। अब उसे किस हिसाब से बेच रहा है वो 10.40 के हिसाब से। तो आप इसे कर दो 30 का 3 कर दो और 104 कर दो, 312। प्रॉफिट कितना हो रहा है 12 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है 12, सीपी है 300 गुणा 100, तो आ जाएगा 4%। तो क्लास बहुत आसान चीजें हैं, अगर आप एक दो बार सीख लेते हो तो आपको जरा सी भी मुश्किल नहीं होगी। ओके क्लास, तो देखो बहुत आसान है। उसने कहा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट 0 8, बी के कोऑर्डिनेट 0 0, सी के कोऑर्डिनेट 5 0। ठीक है ना। अब देखना मैं क्या कह रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं ट्राइंगल का एरिया निकालो, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। देखो सबसे आसान तरीका तो यही होता है, सबसे आसान एरिया का फॉर्मूला है 1/2 x1 y1 माइनस सॉरी y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है ना। अब देखो याद कैसे करते हैं, 1 2 3 का ऑर्डर याद रखना। x1 आया है तो 1 के बाद आएगा 2 3, y2 y3, x1 के बाद कौन आएगा x2, 2 आ गया तो 2 के बाद कौन आएगा 3 1, x3 के बाद कौन आएगा x2 के बाद कौन आएगा x3, तो 3 के बाद कौन आएगा 1 2 1 2 3, 3 पे आ गया तो 1 2, ऐसे करके याद करना है 1/2। अब आपके पास चॉइस है, आप इसे x1 मान लो, इसे y1, इसे x2, इसे y2, इसे x3, इसे y3। बस ऑर्डर सेम चल रहा है सब में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसका ऑर्डर क्या है। ठीक है ना। तो आप रखोगे तो क्या आ जाएगा 0 y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू 0 प्लस x2 कितना है 0, तो इसको लिखो ही मत क्योंकि 0 मल्टीप्लाई तो 0 होगा। x3 कितना है 5 और y1 माइनस y2, y1 है 8 माइनस 0, देखते रहना 1/2, ये 0 हटाओ, 5 हटे 40, तो आंसर आ गया 20। अब क्लास इसको ना दूसरे तरीके से भी करा जा सकता था, इसको दूसरे तरीके से भी करा जा सकता था और वो तरीका भी बहुत आसान है अगर देखा जाए तो देखो कैसे करा जा सकता था। मैं नंबर लाइन मतलब एग्जैक्टली नहीं वैसी बनाना रफली। ए है 0 8, मतलब x में 0 y में 8, तो कहीं होगा 8, तो ये मान लिया a। और b है 0 0, b ये रहा। c है 5 0 c है। अब अगर देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसका एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है 5, हाइट कितना 8, 5 8 40 40 20। तो देखा क्लास दोनों तरीके से आंसर सेम आया। तो ये आपकी सोच पे, ये आपका स्टेटस ऑफ माइंड डिफाइन करेगा कि आप चीजों को कैसे डील करते हैं। अगेन क्लास अलजेब्रा का एक क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहला तरीका मैंने आपको क्या कहा, हिट एंड ट्राई। अगर आप कोई ऐसा नंबर सोच सकते हो ए बी सी की जगह जो आपके कंसेप्ट को वेरीफाई कर रहा है, सॉरी ए जो आपके कंसेप्ट को वेरीफाई कर रहा है, मतलब ए की जगह नंबर रखो, बी की जगह रखो, सेम आ रहा है तो आप रख सकते हो। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो मैंने क्या कहा था आपको, अपना बेसिक कंसेप्ट लगाना। बेसिक कंसेप्ट क्या है, देखो इसे 2/a और a/1, 2/b
और b बाई बी 1, 2 बाई सी और c बाई सी 1 इक्वल टू 4, 1 2 3, 3 उधर जाएगा माइनस, 2 कॉमन लोगे, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल टू 1, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई 2। अब इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा ए बी सी, ये ए है, ये ए बी सी है, तो किसकी कमी है, बी सी की, ये बी है और ये बी सी, किसकी कमी है, ए सी की, ये सी है और ये बी सी, किसकी कमी है, ए बी की, 1 बाई 2। और देखो क्लास, यही उसने पूछा, तो देखा। अब मान लो किसी ने कंसेप्ट से करा, उसे कितने सेकंड लगे, 5 सेकंड, 6 सेकंड, सॉरी 15 सेकंड, 20 सेकंड, इससे ज़्यादा थोड़ा ना लगे। लेकिन बात वही है कि आपको दिखाए किस तरीके से जा रहा है। आपको हर बार देखो, चाहे कि मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे मैंने पढ़ा था, मैं आपको एज ए स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ जैसे मैंने पढ़ा था, ठीक है ना। देखो जो टीचर है वो ये क्यों, मतलब दिखाया ऐसा जाता है ना कि मानो मैं इस क्वेश्चन को याद करके आया हूँ कि ए की जगह ये रखना है, बी की जगह सी की जगह है, मैं लिख दूंगा बच्चों ए बराबर है, बी बराबर है, सी बराबर है। और वो पता नहीं एक भीड़ है वो क्यों फॉलो कर रही है, वो ये नहीं सोच रही क्वेश्चन ये थोड़ा आएगा, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। देखो क्लास, ये क्वेश्चन पावर एंड एक्सपोनेंट का आ रखा है और मैंने पावर एंड एक्सपोनेंट का पूरा लेक्चर डाल रखा है, वहां जाके देख सकते हो। देखो इसको, इसका मतलब है 9 की पावर 1/3, इसका मतलब है 20 की पावर 1/4, 25 की पावर 1/6। अब देखते रहना, मैंने आपको कहा था कंपैरिजन जब ही हो सकता है जब वो सेम चीज है। तो इसकी पावर 1/3, इसकी 1/4, इसकी 1/6, कंपैरिजन अभी नहीं कर सकते। अब आप क्या करोगे, 3 4 6 एक ऐसा नंबर जो इन सबके पाड़े में आता है, मतलब एलसीएम 12 से सबको गुणा करो, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तो 9 की 4, 20 की 3, 25 की 2, 25 की 2 6 पे 25, देखते रहना, 20 की 3 8000, देखो 9 नहीं 81, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, यहाँ तक तो मुझे याद है 729, 9 से कर दो, 9 के बाद 9 क्या 8, 9 में 18, 8 8 16 26 क्या सिर्फ 2, 9 7 63 छोड़ दो 65। अब देखो कौन बड़ा है, 8000 सबसे बड़ा है, यानी कि आंसर इज 4√20। तो क्लास इतना मुश्किल नहीं है चीजें जितना आपको लग रही है। ओके क्लास, तो क्वेश्चन जो लिख दिया था मैंने, चलो ये स्क्वायर रूट यहीं तक है, ठीक है ना। तो हो गया, ये किसका हो गया 8 का, तो देखते रहना 9 प्लस 2√16 प्लस 8, √16 का क्या होता है 4, तो 9 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 8, तो देखते रहना कितना जाएगा 9, 8 और 8, 8 8 16, 16 और 9 25, कितना आ गया 5। क्लास फिर आया वही अलजेब्रा जैसा क्वेश्चन, लेकिन अब देखो पहला तरीका ये कि x की वैल्यू यहाँ रख दो, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैंने आपको बता रखा है, मेरे चैनल में एक वीडियो है जिसका नाम है रेशनलाइजेशन, उस वीडियो को देख लो, उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे √2 - 1 और नीचे √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो √2 - 1 आ जाएगा x, x इक्वल टू √2 - 1, x इक्वल टू √2 - 1। अब आप क्या कर सकते हो, x इक्वल टू √2 - 1 आपके पास आ गया। अगर आप इसी से 1/x भी निकालते हो, 1/x भी निकालते हो, तो क्या हो जाएगा 1/, वो हो जाएगा √2 + 1। कैसे 1/x कैसे निकलेगा, 1/x करने के लिए 1/√2 - 1, फिर इसका रेशनलाइजेशन करोगे √2 + 1, √2 + 1, तो 1/x इक्वल टू √2 + 1, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस 1 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 1/x - 1 इक्वल टू √2, एलसीएम लोगे x, 1 - x² इक्वल टू √2, 1 - x², 1 - x² इक्वल टू √2, है ना। तो अब देखो आप अब क्या कर सकते हो, 1 - x² इक्वल टू √2 आ गया। अब आपके पास, हमारे पास, वैसे इससे देखो हम आंसर नहीं निकाल पा रहे, तो अब आप क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो या प्लस कर दो, जो भी आपको करना। मतलब मैं माइनस कर देता हूँ, 1 - 1/x, तो क्या होगा, माइनस करूंगा इससे ही कट जाएगा, तो ये बचेगा -2। अगर मैं माइनस करूंगा तो ये कट जाएगा, बचेगा -2। अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x² - 1 इक्वल टू -2x, इधर लाऊंगा x² + 2x - 1 इक्वल टू 0। देखो यही आ गया। तो क्लास देखो बहुत सारे वेज हो सकते थे, कैसे भी करो वो आपको डिपेंड करना है। लेकिन मैंने क्या सोचा, मैंने देखो यही तो समझाना, मैंने सोचा कि ये इक्वेशन कब आएगी, ये इक्वेशन जब आएगी जब एक x होगा और एक 1/x होगा। लेकिन अगर प्लस करूंगा तो x² + 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस, इसीलिए मैंने x - 1/x करा और यही थी मैंने इसमें अप्लाई करी।